फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे 12 क्लास की हिंदी का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि दिया है बातचीत जो पाठ है। इस पाठ में जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आज वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बातचीत पाठ से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम लोग पूरा का पूरा लगभग 30 प्रश्न देखेंगे और इस 30 प्रश्न से एक भी बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। अगर जो भी आएगा इन्हीं 30 प्रश्न में से आएगा आपका। ठीक है, और इस वीडियो में वो भी देखेंगे जो कि इस 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया, वो भी हम इसमें देखेंगे। उसमें सब लिखा देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी प्रश्न देखेंगे इससे बाहर आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इससे अधिक एडजेक्टिव उसमें बन ही नहीं सकता है। ठीक है, जितना का मतलब जितना बन सकता है बना दिया गया है। ठीक है, तो उसमें जितना महत्वपूर्ण है देखेंगे जो कि बातचीत पाठ बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उसमें एडजेक्टिव देखेंगे, हर पाठ का देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में केवल एक ही पाठ का देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि जैसा काम वैसा परिणाम, यानी कि जैसा काम करेगा वैसा परिणाम मिलेगा आपको। ये किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है, मैंने कहना कि ये किस लेखक द्वारा कहा गया पंक्ति है। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर PDF का सुविधा दिया गया है जो कि आप यहाँ पर नीचे आंसर भी दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को पता होगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, आप सभी को याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि दमयंती, ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ये बताना है कि जो दमयंती स्वयंवर है ये मन कौन सा के लिखले है वही बताना है। ठीक है, किस लेखक ने इस पाठ को लिखा है बताना है। ठीक है, ये रचना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाणभट्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2020 में पूछा हुआ है और जो ए दिखा रहा है वो आपका सेट नंबर है। ठीक है, सेट नंबर कितना है, एन में पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, माने क्या है, उसको तो बताना है क्या है। देखिए 2018 में पूछा हुआ सेट नंबर ए में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बताना है। एकांकी है या कहानी है या यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ललित निबंध, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है, आप सभी को पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा या इस कंटेंट से आप खुश हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर अच्छा लगता होगा तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये बताना आपका किस युग के, प्रसाद युग के थे या भरतेंदु युग के थे या आपका दिया कि द्विवेदी युग के थे। ठीक है, या आपका दिया है स्वतः योतर, ठीक है, स्वतः तो योतर युग के थे, कौन सा थे बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भरतेंदु युग के थे। कौन से युग के थे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, भरतेंदु युग के थे, यानी कि बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न याद है वो आपको याद नहीं करना है, उसको वीडियो बढ़ते देना है। ठीक है, जो नहीं याद है उस वीडियो को रोक कर आपको याद करना है। ठीक है, आपका हम लोग का यही टारगेट रहता है कि आप सभी को परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना ना रहे। ठीक है, इतना पढ़ा दें हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जो मनुष्य का बातचीत करने का होता है उत्तम तरीका क्या है, माने जो लेखक अपने अनुसार बताया है उस लेखक अनुसार बातचीत करने का अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तर्कपूर्ण बात करना। क्या हो जाएगा, तर्क पूर्वक बात करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तर्क पूर्वक बात कर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
लेकिन यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, ये गलत है। ठीक है, याद रखना, हम लोग खुद बता दे रहे हैं पहले से, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न दिया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो संवाद होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। पहला में दिया आपका तर्क, दूसरा में दिया जिज्ञासा, तीसरा में दिया आत्मीयता। ठीक है, चौथा में दिया है कि प्रवाह पूर्ण भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, आपको बताना है। ये प्रश्न देखिए 2019 में पूछा हुआ है और मॉडल सेट नंबर है आपका सी। ठीक है, इस सब प्रश्न का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। मैंने कहने का मतलब कि इस बातचीत पार्ट से जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है एग्जाम में आने लायक, वो सब निकाल के इस वीडियो में रख दिया गया है आप लोगों के सामने। ठीक है, याद रखना, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, एक भी वीडियो, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो कि आने लायक नहीं है। ठीक है, जो आया है वो खुद हम लोग लिखे हैं, जो नहीं आया है आने का संभावना है। ठीक है, याद रखना, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़। ज़्यादा प्रश्न थोड़ा नहीं है, 30 प्रश्न होगा, खूब से खूब लगा तो 20 मिनट लगेगा। ठीक है, ध्यान देना, लेकिन पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में बेहतर करोगे। ठीक है, चलिए दिया कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 23 जून 1844 में आपका हुआ था। ठीक है, बताना है, वो भी इलाहाबाद हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, याद रखना है, बताएंगे आगे, वो भी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, इस संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये संयोगिता स्वयंवर रचना ये किन की रचना है बताना है आपको। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी रचना है जो कि बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है न्यूनतम ब्रह्मचारी, या 100 अनाज एक सुजान। ठीक है, या उद, ठीक है, दिया उद सद्भाव, दिया सद्भाव का अभाव। ठीक है, या परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्न जो परीक्षा गुरु है ये आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न में देता है, 4 दे देगा लिखक के और 1 दे देगा उनका जो उनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसे भी देता है, इसलिए ऐसा प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, इसमें बताना है कि जो कौन सी रचना वो बालकृष्ण भट्ट की है, ये आपको बताना है। पहला में दिया है कि रेल का टिकट खेल। ठीक है, या कछुआ धर्म। ठीक है, उसके बाद रेणुका, या दिया है कि प्रचाय विज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि बाण भट्ट के द्वारा कौन सी रचना लिखी हुई है, तो ये तीनों जो है नहीं लिखा, कछुआ धर्म या रेणुका ये सब नहीं लिखा हुआ। रेल का टिकट लिखा हुआ, रेल का टिकट खेल ये आपका लिखा हुआ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, 12वां प्रश्न दिया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक, ठीक है, पत्र निकाला था, बताना है आपको। कौन सा मासिक पत्र निकाला था ये आपको बताना है। इनका द्वारा एक पत्र निकाला जाता था, वो कौन सा पत्र है लिख बताना है। ठीक है, पहला में दिया है कि प्रस्ताव। ठीक है, प्रताप दिया है। उसके बाद बी नंबर में कर्मवीर, सी नंबर में दिया कि हिंदी प्रदीप्त। ठीक है, और डी नंबर में दिया कि ज्योतो, ठीक है, ज्योत साना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मेरा दोस्त, आपका यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, याद रखना कि ये जो हिंदी प्रदीप्त है ये किसके द्वारा निकाला गया था, किसके द्वारा, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बातचीत किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। जो बातचीत थी वो किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, बताना कि आलोचना है, या गीत है, या शोध है, या निबंध है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्या है यहाँ पर
निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका 14 नंबर प्रश्न दिया कि रामभिशन, ठीक है, क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? ये आपको बताना है, किसके मुख से एक बात सुनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, सॉरी 14 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका ये नंबर करेक्ट हो जाए। फ्राइडे के, कौन सा? फ्राइडे के सुने थे। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया है 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी सेट नंबर ए में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न नहीं लिखा हुआ है कि ये नहीं पूछा हुआ है, उस प्रश्न को और ध्यान देना है ताकि वो प्रश्न आ जाए तो भी छूटे ना। ठीक है, क्योंकि लड़का क्या करता है, जो प्रश्न बार बार आया रहता है वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक दो प्रश्न इधर उधर आ जाएगा तो फिर समस्या में फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को पहले से संचेती करने के लिए हम लोग ये बता दिए हैं कि जो बनने वाला कितना भी महत्वपूर्ण है उस वीडियो में प्रश्न को दे दिए गए। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, बताना है। तो बातचीत कर रहा था, आप सभी को याद होगा कि जो पाठ है आपका क्या है, बाणभट्ट बालकृष्ण भट्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि बातचीत के माध्यम, ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? ये आपको बताना है कि जो बातचीत जो पाठ लिखे हैं, इस पाठ के लिखने का उनका मेन उद्देश्य क्या था? बातचीत की शैली, भाषा की शैली, या संवेदना की शैली, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये उनका पाठ लिखने का मेन उद्देश्य था कि आपका बातचीत करने का शैली कैसी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वीडियो हम लोग हर पाठ को लेकर आएंगे तो आपके हर पाठ से 2-3 प्रश्न आता है। उस 2-3 प्रश्न में से शायद आपका जो बार बार पूछ रहा है वो ना पूछे, और अपने से उसी पाठ में से कोई दूसरा अपने तरीक़ा से पूछ दे तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो हम लोग बता रहे हैं, उस वीडियो को देखना है ताकि किसी भी तरह से प्रश्न आए छूटे ना। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न दिया है कि भट्टजी को, ठीक है, भट्टजी को किसने अंग्रेजी साहित्य के, ठीक है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरा दोस्त। पहला में दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, दूसरा में दिया डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, या सी नंबर में दिया कि रामचंद्र शुक्ल, और डी नंबर में दिया है कि रामविलास शर्मा। ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्या आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन का इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद भी दे सकता है, यहाँ पर दोनों दिया है, इसलिए हम लोग दोनों तरीका से लिखे हुए हैं, इलाहाबाद भी और उत्तर प्रदेश आपको दे देगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन जब भी दिया रहेगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश दिया, आप लोग को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश बिहार में है, चाहे वहाँ है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, होगा तो गांव का नाम होगा, शहर का नाम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको इलाहाबाद भी दे सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं देगा, इलाहाबाद दे देगा, इसलिए ऐसा हम लोग प्रश्न माने जितना बोलने लायक प्रश्न बना दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये आपको बताना है। बालकृष्ण जो भट्ट थे वो किस पत्रिका का संपादन किया था? अभी ऊपर ऐसा प्रश्न पड़े, ये प्रश्न आपका दिया नहीं है, लेकिन 2018 में ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालने कब प्रारंभ किए थे? माने जो हिंदी प्रदीप्त नाम के एक मासिक पत्रिका था, ठीक है,
निकालना और प्रारंभ माने कहने की शुरुआत कब की थी आपको बताना है। 1877 में, या आपको बताए थे 1888 में, या 1890 में, या आपका 1894 में बताना है कब प्रारंभ किए थे। ठीक, ये आपका प्रारंभ किए थे कब? 1877 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि कौन सी रचना, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, पहला में दिया है पगवाती, ठीक है, दूसरा में दिया है कि वेड़ी, ठीक है, हंस, ठीक है, वेणी संहार, उसके बाद सी नंबर में दिया है कि मेघदूतम, ठीक है, और डी नंबर में दिया है कि मेघनाथ ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन होगा, आप सभी को बताना है। बताइए। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर रुकिए दोस्त एक मिनट। यहाँ पर आपका देखिए, अभी हम भी भुला गए थे, इसमें आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेघदूत इनका लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हैं, इसमें बताना है कि जो कौन सा उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया है कि मैला आंचल, दूसरा में गोदान, ठीक है, और सी में दिया है कि 100 अनाज एक सुजान, और डी नंबर में दिया है कि अंतराल। ठीक है, अंतराल आपको तो बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्त सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 100 अनाज एक सुजान हो जाएगा। ठीक है, ये रचित इनका लिखा हुआ। ठीक है, बाकी ये तीनों की इनका लिखा हुआ नहीं है, ये हम बताना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जो नाटक के प्रारंभ में होने वाले जो मंगल, ठीक है, मंगल पाठ को क्या कहा जाता है कवि के द्वारा, वो आपको बताना है। भजन कहा जाता है, या आपको यहाँ पर नंदी पाठ कहा जाता है, या ठीक है, मंगलाचरण कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें 3 ही विकल्प दिया है। ठीक है, आपका वहाँ पर 4 नंबर विकल्प में ये भी दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नंदी पाठ कहलाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है कि रोमबिसन, ठीक है, क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि जो रोमबिसन थे, ठीक है, रोबिसन थे, वो क्रूसो को कब तक, ठीक है, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला में दिया 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 16 वर्ष तक वो मुंह देखने को नहीं मिला, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, ठीक है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, ये आपको बताना है, यह किसने कहा था। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला में दिया एडिसन, दूसरा में दिया कि बेन जॉनसन, उसके बाद दिया कि स्पेंसर, उसके बाद दिया कि मिल्टन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त, आप इस प्रश्न को याद करना। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ट्रिपल स्टार लगा लेना। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ये प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इस प्रश्न को याद रखना किसी भी हाल में। ठीक है, जो प्रश्न याद है बहुत बेहतर है, जो नहीं याद है उसको याद करके बेहतर कर लीजिए। ठीक है, यही हम लोग का आप सभी का टारगेट होता है। जो भी एकदम निकालना होता है निकाल के आप सभी को सामने रखना होता है, ताकि आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, ठीक है, चलिए, और आप लोग का एग्ज़ाम देंगे तो शायद 15,000 रुपया की कितना, शायद नहीं, आपको तो NSP वाला में अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको NSP वाला पैसा मिलेगा, लेकिन लड़कियों लोग को 3500 रुपया मिलेगा। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न लाने में कुछ दिक्कत नहीं है, कम से कम 450 हमेशा दिमाग में टारगेट बना के चलना है कि 450 लाना, एग्जेक्टिव एक भी ना छूटे। ठीक है, देखिए मैट्रिक और इंटर में नंबर बटोरना होता है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान लेके अपना टारगेट में
चलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि आलस, ठीक है, आलस बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब कि आलस केवल दो व्यक्तियों में हो सकता है या और किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। एडिसन ने बोला था इस बात को, या बेन जॉनसन ने बोला था, या मिल्टन ने बोला था, या स्पेंसर ने बोला था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एडिसन ने बताया था कि आलस बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, कितने व्यक्तियों के बीच, सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकती है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर, सॉरी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं है और बस दो चार प्रश्न और होगा। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न दिया कि एडिसन के अनुसार आलस बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। देखिए अभी तुरंत पूछा, देखिए यही आपका तरीका होता है। ठीक है, अभी वहाँ पर क्या पूछा कि आलस दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, किसने बताया था, एडिसन ने बताया था। ठीक है, लेकिन यहीं पर कह रहा है कि एडिसन के अनुसार सरल बातचीत करने के, माने सरल बातचीत करने कितने लोगों के बीच हो सकता है, सरल, आलस कह रहा है, सॉरी आलस कह रहा है, तो अभी तुरंत क्या बताया यहाँ पर, दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको जो होगा ना नहीं, तुरंत लगा देना है दो। इसलिए देखिए हम लोग कितना, इसमें जितना प्रश्न बनने लायक है बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये इधर उधर हो गया है टाइपिंग से, कोई मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि दो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जो बातचीत करते हैं तो मन आपका किस प्रकार का हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताना, क्रोधपूर्वक हो जाता है, या भारी और ये बोझिल हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल्का और स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, बातचीत करने से क्या होता है, अपना दुख नहीं करते हैं, दुख बांटने, बातचीत करने से दुख बांटा थोड़ा जाता है, लेकिन मन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, 29 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से जो सृष्टि है, यानी कहने का मतलब पृथ्वी ब्रह्मांड जो भी है, सृष्टि का मतलब पूरा आ जाएगा। ठीक है, हमारा गूंगी हो जाएगा। ठीक है, यह सुनने के लायक नहीं रहेगी, मैंने किसके ना रहने पर, श्वसन शक्ति, या वासी शक्ति, या दिव्य शक्ति, या स्मरण शक्ति, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ठीक है, वास शक्ति, क्या हो जाएगा, वास शक्ति, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वास शक्ति माने होता है किसी के, माने नहीं होता है कि हम वासना में हैं, वैसे प्रकार के शक्ति का नहीं रहेगा तो क्या होगा, सृष्टि गूंगी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका सी लिख दिए हैं, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है कि आर्ट ऑफ, ठीक है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ से, कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बताना। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, या कनाडा के। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हमारा दोस्त, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूरोप के, कहाँ का हो जाएगा, यूरोप के। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ऑप्शन सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रश्न दिया है दोस्त, यहाँ पर दिया है कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, सॉरी हाँ भट्ट होगा, लेकिन यहाँ भट्ट नहीं लिखा, फुल नाम होता है बालकृष्ण भट्ट, किस काल के रचनाकार थे। देखिए 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस सब प्रश्नों को एकदम याद करना है। ठीक है, बताना है किस काल के रचनाकार थे, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर युग पूछेगा तो आपको बताना भरतेंदु युग के। ठीक है, लेकिन काल पूछेगा तो आप बता देना आधुनिक युग के, सॉरी आधुनिक काल का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगर दोस्त मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और
वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।